फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं EC2 इंस्टेंस के बारे में। आप किस तरीके से जो है वो AWS के ऊपर EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो और अपनी वेबसाइट, अपना प्रोजेक्ट्स, अपने ऐप्स एंड एवरीथिंग आप लाइव कर सकते हो EC2 की मदद से AWS के ऊपर। आज हम ये पूरी स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो हो सकता है कि हमारी जो वीडियो है वो थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट यदि आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको आने वाले टाइम में कभी भी EC2 को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होगा AWS के ऊपर कि आपको कौन सा इंस्टेंस बनाना है, कौन सा OS लेना है, कहाँ से आपको सर्च करना है, कौन सी रैम यूज़ करनी है, कौन सा CPU यूज़ करना है, कितने GB रैम यूज़ करनी है, किस तरीके से आपको मॉडिफिकेशन करना है। तो सारी की सारी जो चीज़ें है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। अब चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका AWS लॉगिन कर लेना, आपका अकाउंट बना लेना है एंड उसके बाद आपके सामने पूरा अकाउंट दिख जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको करना है यहाँ पे EC2 पे कनेक्ट एंड यहाँ पे आप सर्च में भी क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है EC2। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिख जाएगा EC2। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको Amazon इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड EC2। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है इंस्टेंस के ऊपर। डन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके जितने भी रनिंग इंस्टेंस चल रहे होंगे तो वो सारे के सारे इंस्टेंस जो है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको कोई भी नया इंस्टेंस बनाना है तो यहाँ पे आपको करना है लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर क्लिक। डन। यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप सारी इंफॉर्मेशन देखते हैं कि आपको किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करनी है और कौन सी चीज़ क्या काम आती है। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका जो सर्वर है जिससे रिलेटेड आपका प्रोजेक्ट है, लाइक कि मैं यहाँ पे YouTube EC2 एक्सप्लेन। ओके, मेरा ये प्रोजेक्ट का नाम हो गया। तो आपको सबसे पहले सिंपली वे में आपका प्रोजेक्ट का जो नाम है वो यहाँ पे आपको इनपुट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि एप्लीकेशन एट OS इमेजेस। डन। तो आपको अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी एक सर्वर चाहिए होता है आपको होस्ट करने के लिए, लाइक Amazon लिनक्स, मैक OS, उसके बाद विंडोज़ हो गया, उबंटू हो गया, रेड हैट हो गया। तो यहाँ पे आपको जितने भी OS चाहिए वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। डन। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको सारे के सारे जो OS मिल जाएंगे एंड यदि आपको उससे भी ज़्यादा OS चाहिए, लाइक कि आपको कोई पर्टिकुलर OS चाहिए जो AWS ने खुद ने होस्ट कर रखा है या फिर कोई दूसरा OS है, तो आप यहाँ पे सर्च मोड पे जाके क्लिक कर सकते हो एंड यहाँ पे आप इसको जो है वो सर्च भी कर सकते हो कि विंडोज़ में आपको अलग वर्जन चाहिए या फिर विंडोज़ 10 चाहिए, विंडोज़ 7 चाहिए या फिर उबंटू को कोई अलग वर्जन चाहिए, मैक OS को कोई अलग वर्जन चाहिए। जो भी आपको वर्जन चाहिए वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो क्यूब स्टार्ट में आपको मिलेंगे 47 एक AWS मार्केट प्लेस। तो ये मार्केट प्लेस क्या होता है AWS का कि कुछ जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऑलरेडी मार्केट प्लेस में होस्टेड होते हैं और यदि आपको वहाँ से उसको बाय करके अपने सर्वर पर होस्ट करना है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि डायरेक्टली उनके जो मार्केट प्लेस होते हैं वो डायरेक्टली आप क्लिक करके उनको डायरेक्टली होस्ट कर सकते हो। तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो उनको भी, और यहाँ पे आपको कम्युनिटी भी जो है वो भी मिल जाते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ से बैक ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कि हमको OS कौन सा चूज़ करना है। नॉर्मली हम जितना भी काम करते हैं वो उबंटू के ऊपर ही करते हैं। हम नॉर्मली सारा जो काम करते हैं वो उबंटू के ऊपर करते हैं एंड मैक्स टू मैक्स यदि हमको नीड होती है तो हम विंडोज़ यूज़ करते हैं या Amazon लिनक्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं वापस से नेम लिख लेता हूँ YouTube EC2 एक्सप्लेन एंड यहाँ पे मैं उबंटू सिलेक्ट कर लेता हूँ। डन। उसके बाद यहाँ पे आपके पास बहुत सारे वर्जन आ जाएंगे कि उबंटू में आपको कौन सा यूज़ करना है, लाइक कि यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वर्जन है वो 24.04 है। आपको उससे कोई ओल्ड वर्जन यूज़ करना है या कोई दूसरा और यूज़ करना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे एक बार के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप आर्किटेक्चर भी यूज़ कर सकते हो, लाइक कि आपको x86 रखना है या ARM रखना है। ठीक है, वो आपकी नीड के अकॉर्डिंग है। यदि आपके x86 में काम हो रहा है तो आप वो रख सकते हो। यदि आपको आर्किटेक्चर चेंज करना है तो आप यहाँ से आर्किटेक्चर भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सारी की सारी और यहाँ पे वेरीफाइड प्रोवाइडर आ जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी OS है वो Amazon खुद वेरीफाइड करता है कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपको वेरीफाइड प्रोवाइडर भी मिल जाएगा।
देन आ जाता है हमारा इंस्टेंस टाइप। ओके, तो इंस्टेंस क्रिएट करने में सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो होता है इंस्टेंस टाइप का। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो T3 माइक्रो जो कि फ्री है अमेजोन की तरफ से, तो ये ऑन डिमांड हमारे से चार्ज करता है 0.0112 USD पर आवर। ओके, तो जो ये आप ऑन डिमांड देख रहे हो और यहाँ पे आपको मिल जाता है कि आपको vCPU कितने चाहिए, आपको कितनी GB रैम चाहिए और क्या जनरेशन है, क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल में मिल जाती है। और ये कितना चार्ज करेगा पर आवर, मतलब कि आप मान लो कि आपने कोई भी जैसे मैं यहाँ पे T2 2x लार्ज करता हूँ, तो ये पर आवर मेरे से चार्ज करेगा 0.4588 USD। इंटू आप इसको कर सकते हो 24 आवर एंड इंटू आप इसको 30 डे कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपका मंथली जो इनकम हो, मंथली जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा इंस्टेंस के ऊपर, जो मतलब चार्ज करेगा इंस्टेंस, तो वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी एक इंस्टेंस सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे आता है हमारे पास की एंड पेयर। सो की एंड पेयर क्या करता है कि एक हमको एक SSS URL मिलता है, या फिर आप कह सकते हो की मिलती है, PM फाइल मिलती है। तो उससे क्या होता है कि जब भी हमको हमारे इंस्टेंस को टर्मिनल से एक्सेस करना है, तो हम डायरेक्टली उस PM फाइल की मदद से हम हमारे जो एक्सेस है, जो हमारा इंस्टेंस है, उसको हम डायरेक्टली टर्मिनल से एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, यदि आपने ऑलरेडी यूज़ कर रखा है तो आपके पास बहुत सारी की होगी, यदि नहीं है तो आपको करना है सिंपली क्रिएट अ न्यू की एंड यहाँ पे आपको की का नाम डाल देना, लाइक की मैं सेम प्रोजेक्ट के नेम से ही बना देता हूँ, YouTube EC2 इंस्टेंस या एक्सप्लेन। एंड यहाँ पे आपको RSA करना है, यहाँ पे आपको PM फाइल सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्रिएट पेयर फाइल कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास एक PM फाइल है, वो क्रिएट हो जाएगी। डन। उसके बाद आना आपको नेटवर्क सेटिंग में, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपके पास क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप आ जाएगा एंड एग्जिस्टिंग क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, लाइक कि आपके पास यदि कोई आपने सिक्योरिटी ग्रुप पहले से क्रिएट कर रखा है तो भी आप यहाँ पे जो है वो इंक्लूड कर सकते हो, लाइक कि आपने किसी दूसरे सर्वर सेटअप किया है, कोई वेबसाइट ऑलरेडी सेटअप कर रखी है सर्वर के ऊपर और उसका आपको सिक्योरिटी ग्रुप यूज़ करना है, लाइक कि फायरवॉल की उस पर 443 जो पोर्ट है वो ओपन है, उसके बाद उसका HTTP ओपन है, उसके बाद 300 पोर्ट ओपन है, तो वो भी आप डायरेक्टली कर सकते हो एंड आप क्रिएट न्यू भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे अलाउ SSH ट्रैफिक एंड अलाउ HTTP एंड अलाउ HTTP। तो यदि आप ये तीनों करते हो तो आपका जो इंस्टेंस है वो तीनों जगह से ट्रैफिक अलाउ कर लेगा। यदि आप सिर्फ ओनली SSH करते हो तो वो सिर्फ SSH ही अलाउ करेगा, उसके अलावा HTTP एंड HTTPS अलाउ नहीं करेगा। सो यहाँ पे अपन को तीनों ही अलाउ कर लेना एक बार के लिए। एंड यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टोरेज, तो ये क्या काम करता है कि आपकी इंस्टेंस की कितनी स्टोरेज होगी वो यहाँ पे आपको यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर 30 GB जो है हमारे को फ्री मिलती है, तो मैक्स आप 30 GB यूज़ कर सकते हो। एंड यदि आपको और मैक्स यूज़ करनी है लाइक 100 GB एंड 200 GB, तो भी वो भी आप यूज़ कर सकते हो, उसका भी आपको चार्जेस है वो जुड़ जाएगा अकॉर्डिंग टू स्टोरेज। उसके बाद यहाँ पे आपको एडवांस सेटिंग मिल जाएगी। अब एडवांस सेटिंग में क्या होता है कि यहाँ पे आपको कुछ करने की नीड नहीं होती यदि आप सिंपल इंस्टेंस यूज़ कर रहे हो, बट यहाँ पे क्या होता है कि आप जब कुछ एडवांस चीज़ें करते हो, लाइक कि यहाँ पे मैंने एक चीज़ करी थी कि आपको कर्नल में कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे आप कर्नल यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको रैम डिस्क में कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे आपको रैम डिस्क यूज़ कर सकते हो। आपको टेनेंसी में कुछ चेंज करना है, आपको कैपेसिटी रिजर्वेशन में कुछ चेंज करना है, या फिर आपको मेटा एक्सेसिबिलिटी में कुछ चेंज करना है, या फिर मेटा रिस्पॉन्स एंड लिमिट और कुछ भी आपको चेंज करना है, तो यहाँ डायरेक्टली आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होते हैं। तो आप ये चीज़ें आपके कब काम आएगी, जब आप कुछ अलग इंस्टेंस बनाओगे जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा, वरना बाय डिफ़ॉल्ट आपको इसको एडवांस सेटिंग को कुछ नहीं करना है। आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपको चेक कर लेनी है शुरू से कि आपका जो नेम है वो सही है। आपने उबंटू सेलेक्ट कर लिया, आपको उबंटू के अंदर आपने वर्जन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आर्किटेक्चर आपको बाय डिफ़ॉल्ट x86 ही रखना है। उसके बाद आपने इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट कर लिया अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। उसके बाद आपने सेलेक्ट कर लिया की एंड पेयर, और उसके बाद आपने नेटवर्क में आपने इनेबल कर दिया HTTP, HTTPS एंड HSH। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक छोटा इंस्टेंस ले लेते हैं T2 मीडियम, जो हमको 2 CPU एंड 4 GB रैम देगा। इसके बाद हमको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको समरी मिल जाएगी। इस साइड में आप देखोगे तो नंबर ऑफ इंस्टेंस, सॉफ्टवेयर इमेज, वर्चुअल सर्वर टाइप, फायरवॉल एंड सॉफ्टवेयर स्टोरेज वॉल्यूम।
ठीक है, ओके। उसके बाद आपको सिंपली लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर देना। तो ये 1 से 2 मिनट लेगा और ये लॉन्च हो जाएगा। लॉन्च होते ही आपको क्या करना है, इंस्टेंस के ऊपर यहाँ पे आपको एक आईडी मिलेगी, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, तो आप डायरेक्टली इंस्टेंस की प्रोफाइल के अंदर चले जाओगे। डन। उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टेंस स्टेटस मिलेगा, ओके। तो ये भी पेंडिंग है, तो ये इन 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर अंदर जो है वो पेंडिंग से रनिंग के स्टेज में आ जाता है। और जैसे ये रनिंग के स्टेज में आएगा, आपका जो इंस्टेंस है वो लाइव हो जाएगा। तो उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे ओपन एड्रेस पे क्लिक करोगे, तो आपका इंस्टेंस की जो है वो आपको आईपी यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये आपकी इंस्टेंस की आईपी है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। जो IPv4 है पब्लिक आईपी, वो यहाँ पे मिल जाएगी आपको। यहाँ पे आपको जो प्राइवेट आईपी है आपकी वो मिल जाएगी। यहाँ पे आपको पब्लिक DNS मिल जाएगा, प्राइवेट IP DNS मिल जाएगा, होस्ट टाइप मिल जाएगा, और आपको जितनी भी जो डिटेल है, आपका कौन सा टाइप है, इलास्टिक IP, लाइक कि आपको बार बार इंस्टेंस रिबूट करने की नीड पड़ रही है या बार बार आपको ऑफ ऑन करना पड़ रहा है, तो आप इलास्टिक IP भी यूज़ कर सकते हो। जब भी आप यदि इंस्टेंस को रिबूट भी करते हो या फिर आप बंद करके चालू भी करते हो, तो जो आपका जो पब्लिक IP है वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम रिफ्रेश कर देते हैं एक बार के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो इंस्टेंस है वो रनिंग स्टेज में आ चुका है। उसके बाद आपको सारी यहाँ पे इंस्टेंस की डिटेल दिख जाएगी, लॉन्च टाइमिंग और उसके अलावा होस्टिंग, उसके अलावा सारी चीज़ें। एंड यहाँ पे आप स्टेटस देख सकते हो, यहाँ पे आप मॉनिटरिंग कर सकते हो कि आपका जो इंस्टेंस का यूजेज है वो कितना है, CPU कितना यूज़ हो रहा है, नेटवर्क कितना यूज़ हो रहा है, पैकेट, सारी चीज़ें। एंड यहाँ पे आप सिक्योरिटी ग्रुप भी है वो चेक कर सकते हो। आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे कि आपको यदि सिक्योरिटी ग्रुप में कुछ पोर्ट्स अलाउ करने हैं, लाइक क्या है, पाइथन यूज़ कर रहे हो तो आपको 500 जो है वो अलाउ करना पड़ता है। यदि आप Node.js यूज़ कर रहे हो तो आपको 300 अलाउ करना पड़ता है। एंड यदि आप कोई दूसरा सर्वर यूज़ कर रहे हो लाइक कि वापी एंड अदर थिंग, तो आपको 800 या 8001 और बहुत सारी जो है वो पोर्ट आपको इनेबल करना है। तो वो हम सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर कैसे इनेबल कर सकते हैं वो हम सेकंड वीडियो में क्लियर देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं हम नेटवर्क के अंदर। तो यहाँ पे आपको VPC ID, सबनेट, अवेलेबल जोन। तो यहाँ पे क्या होता है कि AWS जो काम करता है वो जोन के बेस पे काम करता है, लाइक कि इतने सारे जोन है और आप हर एक अलग अलग जोन में अलग अलग इंस्टेंस बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको स्टोरेज वॉल्यूम मिल जाएगा। यहाँ पे हमने 100 GB सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे आपको 100 GB मिल जाएगा अटैचमेंट में। एंड यहाँ पे आपको टैग्स मिल जाएंगे, यदि आप कुछ भी टैग करना चाहो तो वो कर सकते हो। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको EC2 को कनेक्ट कैसे करना है इन लोकल एंड सर्वर के ऊपर। यदि आपको डायरेक्टली करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको SSH की मिल जाएगी और यहाँ पे आपको करना है EC2 इंस्टेंस कनेक्ट। यहाँ पे आपको यूज़र नेम में यदि कुछ अलग आ रहा है तो आपको यहाँ पे उबंटू लिखना है, ओके। एंड यहाँ पे आपको कनेक्ट कर लेना है। जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे जो सर्वर है वो टर्मिनल में कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो सर्वर है वो कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। आपको जो भी करना है, आपको प्रोजेक्ट लाइव करना है, आपको गेट यूज़ करना है, आपको लारावेल का प्रोजेक्ट लाइव करना है, आपको नेक्स्ट का प्रोजेक्ट लाइव करना है, आपको .NET का करना है, आपको जावा का करना है, कोई भी आपको प्रोजेक्ट लाइव करना है वो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। और आप इस स्पैम फाइल की मदद से आप अपने जो ये वाला इंस्टेंस है उसको आप लोकल भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हम सबसे पहले इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाएंगे हम डेस्कटॉप के अंदर। हम जहाँ पे हमारी सारी की फाइल पड़ी है वहाँ पे हम इसको एक फोल्डर बनाएंगे फॉर यूट्यूब की, एंड हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, फोल्डर के बाद राइट क्लिक करना है, टर्मिनल न्यू, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ पे आपको SSH की मिलेगी, लाइक कि जब आप इंस्टेंस क्रिएट करते हो, कनेक्ट पे जाते हो, तो यहाँ पे SSH क्लाइंट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आपको टर्मिनल में पेस्ट कर लेना है, ओके। यहाँ पे आपको यस करना है। तो ये कहेगा कि आपकी जो की है वो प्राइवेटली नहीं है, तो आपको आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको एक कमांड रन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उबंटू यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको chmod एंड 400 आपको जो आपकी की है उसको पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो है वो आपको कमांड रन करनी है, और जैसे आप कमांड रन करोगे आप देखोगे कि आपका इंस्टेंस है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे आप सब कुछ चेक कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे मैं मेमोरी चेक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे हम DFH करते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो अवेलेबल स्टोरेज है वो यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप जो है वो इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो, एंड अपने इंस्टेंस को अपने लोकल से एंड अपने क्रोम पे भी आप एक्सेस कर सकते हो कुछ इस तरीके से। सो यदि आपको कोई भी क्वेरी रहती है इंस्टेंस के रिलेटेड, EC2 के रिलेटेड, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको प्रॉपरली गाइड भी कर दूंगा। एंड आगे वाले वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ देखेंगे कि आपके पास यदि लारावल का प्रोजेक्ट है तो वो कैसे आपको होस्ट करना है, आपके पास वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट है तो वो कैसे होस्ट करना है, आपके पास नोड का प्रोजेक्ट है तो वो कैसे होस्ट करना है, आपके पास नेक्स्ट का प्रोजेक्ट है तो वो कैसे होस्ट करना है। एंड हम नेक्स्ट वाले वीडियो में सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में देखेंगे कि आपको यदि मल्टीपल पोर्ट इनेबल करना है तो वो किस तरीके से आप कर सकते हो AWS के अंदर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माई वीडियो।